कबाड़ बीन बीन के थक गया, नींद भी आ रही है, काम करता हूँ सो जाता हूँ थोड़ी देर। ओहो, मैं कबाड़ को ऐसे ही रखकर सोऊंगा तो कोई चुरा कर ही भाग जाएगा, खामखा 200-300 का चूना लग जाएगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पर छुपा देता हूँ, किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी और आराम से सो सकता हूँ। भैया भैया, आपने यहाँ पे एक लड़की को भागते हुए देखा क्या? लंबी सी है, काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, उसने यहाँ से निकलते हुए देखा क्या? मैडम जी, आप इंसान ही है ना, ऐसे क्यों कर रही हो? भैया देखा डर गया, सोता हुआ इंसान को ऐसे कोई जगाता है क्या? माफ करिएगा, वो हम थोड़ा जल्दबाजी में थे, इसलिए हम ये देख नहीं पाए, आप सो रहे थे। थोड़ा जल्दी आप बताइए ना, कोई लड़की देखी यहाँ से भागते हुए, लंबी सी है। फिर वही बात, मैं सो रहा हूँ ना, कैसे देख सकता हूँ? आप ही बताइए, सोते हुए भी आँख खुला है क्या आते जाते लोगों को मैं देखता फिरूं? नहीं देखा, आप जाइए किसी और से पूछ लीजिए। देखिए ना भैया, सोचिए ना, वो लड़की आपके याद में होगी कि कहीं से निकली होगी, इधर से गुजरी होगी। हमने बोला ना कि नहीं देखे हैं, जाइए, आप बकवास कर रही है, देखे जाइए। अजीब अजीब लोग मिल जाते हैं। भैया, आपने एक लड़की को यहाँ से भागते हुए देखा है क्या? लंबी सी है, काले रंग के कपड़े पहने हैं, भूरे भूरे बाल हैं। अरे जाओ ना, जाके किसी और से पूछो यार। भैया देखो ना, आपको याद आ जाएगा, सोचो तो एक बार, अपने दिमाग पे जोर डालो, यहीं से गुजरी थी वो, लंबी सी है। कैसे कपड़े पहने उसने? काले रंग के छोटे से कपड़े पहने हुए, बाल खुले हुए हैं। हाँ, एक ऐसी लड़की उधर भागते हुए गई है, अभी जाओ उधर देखो उधर। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अरे ठीक, पागल लड़की, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, आ रहा हूँ। चलो बेवकूफ, खड़ो, चल। कट्टा कहाँ है तेरा? कौन सा कट्टा? और आप ऐसे क्यों उठा रही है? हाथ में चोट लग गया। थप्पड़ मारूंगी खींच के, अभी दिमाग ठिकाने आ जाएगा। वो कट्टा कहाँ है तेरा जिसमें तू कबाड़ा भीनता फिरता है? अरे उस कट्टे से आपको क्या लेना देना भाई, मुझे सोने दीजिए ना। एक पहले आके उठा के गई, आप आगे जाइए ना यहाँ से। देख मेरी बात ना कान खोल के सुन, वो जो कट्टा है ना, वो इस टाइम पे मेरे लिए बहुत कीमती है। मेरा एक बहुत कीमती सामान रखा हुआ है, तू मुझे वो सामान दे दे, बदले में मैं तुझे 5-10 हजार रुपए ऐसे दे दूंगी। ला कट्टा दे दे। ऐसा क्या कीमती सामान है जिसके बदले में ये मैडम मुझे पैसे देने की बात कर रही है? जरूर कोई महंगा सामान। एक काम करता हूँ, बताऊंगा ही नहीं, बोल दूंगा कि बेच दिया। हाँ, यही सही रहेगा। अरे क्या सोच रहा है, जल्दी बोलना, कट्टा कहाँ है तेरा? हाँ, समझ में आ गया। और अभी दिमाग में वो सोच रहा था कि क्या किया उस कट्टे के साथ, बेच दिया। खट्टा बेच दिया? पागल वागल है क्या तू? तुझे पता है उसमें कितना जरूरी सामान था मेरा। कहाँ बेचा कट्टा, कहाँ बेचा? घर पर थोड़ी बेचूंगा। अब आप ही बताइए, घर पर थोड़ी अम्मा ये कट्टा ले लो, बाबूजी ये कट्टा ले लो, ऐसा थोड़ी करूंगा। दुकान पर जाके बोला हूँ। थप्पड़ मारूंगी ना खींच के। मजाक कर रहा है मेरे साथ? किस दुकान पे बेचा, जल्दी बता। जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं है। किस दुकान पे बेचा कट्टा, जल्दी बता। ये भाई डर लगता है, इंसान है, बच्चा देख लीजिए, हमारा दुकान पे बेच दिया हमने। मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, चुपचाप बता दे कि किस दुकान पे जाके बेचा है, वरना तू मुझे जानता नहीं है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ तेरे साथ। नींद में था, पता नहीं, दूसरे तीसरे नंबर पर बेच दिया हूँ, जाकर पता लगा दीजिए। 200-300 तो मुझे भी क्या। बेवकूफ आदमी। बेवकूफ होगा तुम्हारा बाप, हम बेवकूफ नहीं हैं। इन्होंने बोला कि इस कट्टे में कीमती सामान था। काम करता हूँ, कट्टा में देख लेता हूँ, जो भी हो हमारा। देख लेता हूँ क्या है, जो भी हो मेरा। तेरी बहन की लग गई रे, खैर छोड़, हटा। इतने सारे पैसे, पैसे मेरे हो गए। हाँ, ये सारे पैसे मेरे हो गए। सच बताऊं तो मेरे बाप ने भी नहीं देखा होगा इतने सारे पैसे, जितना उनके बेटे ने देख लिया। खैर ऐसा मुझे पागल समझ रही थी क्या कि मैं उनको लौटा देता कुछ पैसों के लालच में? अरे मेरा भी दिमाग इंजीनियर से कम नहीं चलता। मुझे पता चल गया था
इसमें पक्का कोई कीमती सामान है और दिया नहीं। मैडम तो खुद बेवकूफ थी। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे कराएंगे अपनी माँ का इलाज? ना ही वो लड़की मिल रही है, ना ही वो पैसे। अरे ये तो वही मैडम है जो सोया था तो आई थी, बहुत परेशान लग रही थी और कुछ बड़बड़ा भी रही थी और अभी परेशान लग रही हैं। काम करता हूँ, जाके पूछ लेता हूँ। मैडम जी कुछ हुआ है क्या? भैया वो जिस लड़की के बारे में हम पूछ रहे थे ना, उसको ही ढूंढ रहे हैं। मिल ही नहीं रही, कब से कितनी देर हो गई है, थक गए हैं सबसे पूछ पूछ के, पता नहीं कहाँ चली गई है। आप ढूंढ क्यों रही हैं उसे? भैया वो बात ये है कि हम जब बैंक से निकल के अस्पताल जा रहे थे ना अपनी माँ के पास, हमारे पास ढेर सारे पैसे थे, अपनी माँ के इलाज के लिए जा रहे थे और उस लड़की ने हमसे वो सारे पैसे छीन लिए। हम भाग गए, तब से हम ढूंढ रहे हैं उनको, सबसे पूछताछ भी की, सबने बताया इधर गए उधर गए, तब से इधर उधर भटक रहे हैं, वो मिल नहीं रही है। अब हम अपनी माँ का इलाज कैसे कराएंगे, हमको नहीं समझ में आ रहा। हमारी माँ से हम बहुत प्यार करते हैं, उनसे दूर नहीं जाना चाहते, उनको नहीं खोना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं है। मतलब वो लड़की जो आई थी मेरे पास वो चोर थी और जो मेरे पास पैसे हैं वो इन मैडम के। खैर मुझे क्या, छोड़ा था। हाँ वो मैडम जी आपने बहुत गलत किया। एक बात बताइए, अगर इतना सारा पैसा हॉस्पिटल लेकर जा रही थी तो आपको भी सोचना चाहिए था ना कि साथ में किसी को ले लूं, जैसे कोई भाई बाबूजी होंगे ना, उनको लेकर चले जाती आप साथ में। आज बाबूजी की कमी बहुत महसूस हो रही। हमारे बाबूजी नहीं है, हम जब छोटे थे तभी वो चल बसे, और हमारे भाई भी नहीं रहे। उनका एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। आज बहुत महसूस हो रहा है, काश वो लोग हमारे साथ होते तो हमें दिन नहीं देखना पड़ता। इकलौती हमारी माँ है हमारे पास, वही हमारी दुनिया है। अगर वो हमसे दूर चली गई तो हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कैसे रहेंगे, हम नहीं जी पाएंगे। हाँ, हम अपनी माँ को नहीं खोना चाहते हैं। सच में आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। हाँ एक काम कर सकते हैं, आप जाइए पुलिस स्टेशन और कंप्लेन कर दीजिए, शायद वो चोर मिल जाए और आपके पैसे भी। हो सकता है ऐसा। हम चलते हैं, कबाड़ा भी बिनना है हमें। राहुल ये तू क्या करने जा रहा है? मानता हूं कि तेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनका दिया हुआ संस्कार भूल गया क्या? पर तुझसे क्या बोलते थे कि बेटा कोई छोटा मोटा नौकरी कर लियो, कोई छोटा मोटा काम कर लियो, पर कभी किसी के साथ बेईमानी मत करियो। अभी तू जानता है कि ये पैसे इन मैडम के और इनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, पर जिंदगी और मौत से जूझ रही है और फिर भी तू पैसे लेकर भाग रहा है। तो ऐसा मत कर राहुल, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हाँ मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। माफ करना माँ, माफ करना, गलती हो गई मुझसे। एक काम करता हूँ, मैं इन मैडम को पैसे लौटा देता हूँ। मैडम जी कितना था? 7 लाख रुपया ना? आपको कैसे मालूम है? अब क्योंकि वो पैसे मेरे पास ही हैं। अब गलत मत समझिएगा मुझे, मैं चोर नहीं हूँ, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ये आप अपना ये पैसे पकड़िए। हाँ भैया, ये तो हमारे पैसे। हाँ ये पूरे पैसे पकड़ लीजिए। देखिए हमें भी नहीं पता कि हमारे बोरी में ये पैसे कहाँ से आ गए, पर आप जो बोल रही थी ना, वो लड़की जो आपके पैसे चोरी करके भागी थी, वो मेरे पास भी आई थी। बोल रही थी कि इसमें मेरा कोई कीमती सामान है, बता दो, 20-30 रुपया दे दूंगी। अब मुझे लगा कीमती सामान कुछ ज्यादा होगा, हमने उनसे झूठ बोल दिया, बोला कि हम बेच दिए हैं। अब जैसे ही गई हम देखे कि इतना सारा पैसा था, देख के मन में लालच आ गया था। खैर हमें ये पैसे नहीं चाहिए, इंसानियत के नाते आपको दे रहे हैं, आप रखिए और अपने माँ का इलाज कराइए, जाइए।
थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आपने मेरे पैसे लौटा दिए मुझे। अब इन पैसों से मैं अपनी माँ का इलाज करवा पाऊंगी, मेरी माँ ठीक हो जाएगी। मैं तो डर गई थी उन्हें खोने के सोच के ही। भैया आप चाहते तो ये पैसे अपने पास रख सकते थे, भाग जाते, लेकिन आप वापस आए, आपने ये पैसे मुझे दिए। सच में भैया आप बहुत अच्छे हैं, आपका दिल बहुत अच्छा है। हम अच्छे नहीं है मैडम जी, अच्छी मेरी माँ थी, मेरे बाबूजी। जानते हैं मैडम जी, हम अनाथ है। 2-3 साल पहले हमारी माँ और बाबूजी दोनों गुजर गए। वो तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, पर उनके दिए हुए संस्कार हमारे अंदर है। मैडम जी एक बात बोले, अगर हमें अच्छा संस्कार नहीं मिलता ना तो ये आपके पैसे नहीं लौटाते, लेकर भाग जाते। हम बहुत चालाक है मैडम जी, इस दुनिया में कैसे जीना हमें पता है, पर अभी आपकी माँ का जान बचाना जरूरी है ना। आप लेकर जाइए। नहीं नहीं, एक काम करिए, कहाँ हॉस्पिटल कहाँ है बताइए। यही पास में शारदा। अच्छा ये वाला हॉस्पिटल। एक काम करते हैं, आप मेरे साथ चलिए। ये तो आप अकेली जाएंगी और उसके बाद कोई छीनना झपटी कर सकता है, कोई चुरा भी सकता है। जो जमाना खराब है ना, मैं आपके साथ चलता हूँ, ठीक है, हॉस्पिटल तक। हाँ भैया चलिए। भाभी, भैया, भाभी क्या कर रही हो? मारो मत। भैया बचाओ। ये क्या कर रहे हो हनिया? भैया भाभी बहुत मार रही है। भैया हनी क्या कर रही हो तुम? भैया जल्दी आओ, भैया भाभी बहुत मार रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? भैया देखो ना, भाभी कितना मार रही है मुझे। कहाँ गई, बचा लो मुझे इनसे। ज्योति तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? हाँ हनी झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने कब आपको थप्पड़ मारा? ये झूठ बोल रही है, मैंने तो इनको हाथ तक नहीं लगाया है। अच्छा, तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरी बहन झूठ बोल रही है और तुम सही बोल रही हो, या जो इसके चेहरे पे थप्पड़ के निशान है क्या वो झूठ है? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आपकी बहन को हाथ तक नहीं लगाया है। मेरी बात का विश्वास करिए। तुम्हारी बातों पे विश्वास करूं? तुम कहना क्या चाहती हो कि ये खुद ब खुद थप्पड़ मार लिए, उससे निशान आए हैं? मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों कर रही है, क्यों अपने आप को हर्ट करके मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। मेरी बात का विश्वास कीजिए। चुप, एकदम चुप। तुम कहना क्या चाहती हो कि यहाँ ये झूठ बोल रही है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, और कोई सच बोल रहा है तो तुम सच बोल रही हो? ऐसा ना कि बहुत ड्रामा हो गया तुम्हारा। मुझे तो पता भी नहीं था कि इतनी घटिया सोच रखती हो। मेरी बहन को थप्पड़ मार रही हो और ऊपर से झूठ बोल रही हो। क्या परेशानी है इससे? ये यहाँ पे रह रही है, तुम्हें देखा नहीं जा रहा है? भैया सुनिए, देखिए भैया, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका और भाभी का रिश्ता खराब हो। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। नहीं बहन, तुझे कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रॉब्लम है ना मेरी बहन से, ठीक है? एक काम करो, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे घर से चली जाओ। ना तुम रहोगी ना तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा। निकलो। ऐसा मत कहिए, घर से क्यों निकाल रहे? मेरी गलती क्या है? इतना सब कुछ हो गया और पूछ रही हो गलती क्या है? तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है ना? तुम एक काम करो, अपना बैग उठाओ और निकलो मेरे घर से, इससे पहले कि मैं अपना हाथ उठाऊं दोबारा। निकलो। भैया बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बहन, तो एक काम कर, फ्रिज में बर्फ होगा ना, बर्फ निकाल के सिकाई कर ले। साहब जी, आपने बड़ी मैम साहब के साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा, तो अब मेरे घर का नौकर मुझे बताएगा कि मैंने क्या सही करा और क्या गलत? हाँ, तू ना अपने काम में ध्यान दे। देखिए साहब, हमने देखा है कि छोटी मैम साहब खुद को थप्पड़ मार रही थी, वो बड़ी मैम साहब को फंसा रही है। अबे तू पागल है क्या? वो खुद से खुद को थप्पड़ क्यों मारेगी? हाँ, तू भी मिला हुआ है ना उससे, मैं अच्छे से जानता हूँ। चापलूस है तू एक नंबर का उसका। नहीं साहब, हम जानते थे आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए तब हमने वीडियो ही बनाई है। आप ये वीडियो देखिए। देखा साहब, जब छोटी मैम साहब अपने आप को थप्पड़ मार रही थी ना, तभी हमने चुपके से वीडियो बना ली थी।
क्योंकि हमें पता था कि आपको हम बताएंगे तो आपको हमारी बात पर यकीन नहीं होगा, इसलिए। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी बहन की बातों में हाँ करके अपनी पत्नी पे हाथ उठा दिया और उसकी बात तक नहीं सुनी मैंने। साहब देखिए, आप बड़ी मेम साहब को यहाँ से जाने से रोक लीजिए, नहीं तो आपका रिश्ता भी खराब हो जाएगा। तू सही कह रहा है, तो एक काम कर, वो वीडियो मेरे पे भेज दे और तू जा यहाँ से। सुनो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि गलती तुम्हारी नहीं है। मैं यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि गलती मेरी नहीं है। हाँ, मैंने तुम पे हाथ उठाया उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम पे भरोसा ना करके बल्कि तुम पे हाथ उठा दिया। उसके लिए आई एम सॉरी। और रही बात गलती किसकी है, वो मुझे अच्छे से पता है। और आपको कैसे पता चला? तुम मेरे साथ बाहर चलो, सारी सच्चाई पता चल जाएगी। चलो। भाभी, आप जा रही हो? अगर आप वो गलती नहीं करती तो आज आपको इस तरीके से घर से नहीं जाना पड़ता। खैर कोई बात नहीं, जाइए और अपना ख्याल रखिएगा। बहन, तुझे कोई गलत फहमी हो रही है। एक बार ध्यान से देख, ये सूटकेस ज्योति का नहीं बल्कि तेरा है। इस घर से ज्योति नहीं, तू जा रही है। मैं क्यों जाऊंगी भैया? गलती तो इन्होंने की है ना, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था। शर्म नहीं आ रही है तुझे? हाँ, एक तो इतनी घटिया हरकत कर रही है और ऊपर से झूठा आरोप किस पे लगा रही है? ज्योति पे। इसने क्या किया? तू यहाँ आती है, 10-10 दिन रहती है, 15 दिन रहती है, महीने दिन रहती है, ये तेरी खातिरदारी करती है, तेरा पूरा ख्याल रखती है, और उसके बदले क्या दिया तूने? ये ड्रामा किया। तुझे क्या लगता है तेरी सच्चाई मुझे पता नहीं है? तेरी सारी सच्चाई मुझे पता है। और रामू ने ना उसकी वीडियो बनाई थी जो मुझे दिखाया भी है। दिखाऊं तुझे? रुक दिखाता हूँ। ये देख, अपनी करतूत देख। तू मुझे एक बात बता, तूने क्या कहा कि भाभी तेरे साथ गलत करती हैं, गलत व्यवहार करती हैं। तू क्या कर रही हो? भैया गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए मुझे। मैं क्या करती भैया, जब से आपकी शादी हुई है तब से आप भाभी पर पूरा ध्यान देते हैं, गिफ्ट लेकर आते हैं इनके लिए, इनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। आपकी बहन मैं हूँ, आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए और आप पूरा ध्यान भाभी पे देते हैं। मुझे कितनी जेलसी होती है, बस इसीलिए मैंने सब कुछ किया ताकि भाभी को गलत इल्जाम में फंसाऊं और घर से निकाल दूं। उसके बाद आप सब कुछ मेरे लिए करें, ना कि इनके लिए। तू पागल है क्या? हाँ, अरे तू मेरी बहन है, वो मेरी वाइफ है, और मैं अपनी वाइफ के लिए ना करूं तो किसके लिए करूं? तू मुझे एक बात बता, तेरा हस्बैंड तेरे लिए नहीं करता है? करता है ना? अगर तेरी ननद उस चीज से जेलसी रखे तुझे कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अरे मेरी प्यारी बहन, कम से कम रिश्तों का फर्क तो देख। वो मेरी पत्नी है, तू मेरी बहन, और ऐसा तो है नहीं कि मैं तेरे लिए कुछ करता नहीं हूँ। तेरे लिए भी तो चीजें लाता हूँ ना, जो भी तू मांगती है सब कुछ देता हूँ तुझे, और उसके बाद तू जेलसी किससे रख रही है? मेरी पत्नी से। हाँ, तू ये जो हरकत कर रही है ना, ये मेरा घर बर्बाद कर रही है तू। भैया गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। भाभी आई एम रियली सॉरी, आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज भैया को बोलिए ना, गुस्सा ना करें। देख, जो होना था सो हो गया, और जो डिसीजन लेना था मैंने ले लिया है। तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये दोबारा रिस्क नहीं ले सकता। भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरा भी तो घर है, ये बहन हूँ मैं आपकी, आप ऐसे कैसे मुझे जाने के लिए बोल सकते हैं? मुझे पता है कि ये तेरा घर है और तेरे पास पूरा अधिकार है, जब भी तू चाहे ना यहाँ आ सकती है। लेकिन हाँ, पहले ये जो तेरी मानसिकता है ना, इसको बदल लेना। उसके बाद हमेशा के लिए तेरा यहाँ पे स्वागत है, तू जब चाहे यहाँ आ सकती है। मुझे लगता है कि मैं तुझे जो समझाना चाहता था वो बात तुझे समझ में आ गई होगी। तू जा सकती है। भैया प्लीज। बहन तू जा यहाँ से, तू मेरी बहन है और मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे साथ कोई बदसलूकी करूँ। तू जा। I'm sorry. भैया आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। गाड़ी की चाबी धर ले। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपने भैया के हाथ से गाड़ी की चाबी छीनने की? ये गाड़ी तेरे बाप की नहीं है, ये गाड़ी मेरी है। आई बात समझ में? तुझे इस गाड़ी में बिठाकर लेकर जा रही हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है, वरना तेरी औकात नहीं इस गाड़ी के अंदर बैठने की भी।
हनी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा तो है नहीं कि उसने पहले गाड़ी नहीं चलाई है कभी। वो गाड़ी ड्राइव करता है ना, तो क्या दिक्कत है? अरे तुम तो चुप रहो। तुमने अपने छोटे भाई को ना बिगाड़ के रखा हुआ है। जब मन करता है गाड़ी की चाबी पकड़ा देते हैं उसको और ये चला जाता है गेड़ियां मारने के लिए। मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, ये गाड़ी मेरे बाप की है, ना कि तेरे बाप की। तेरे भैया की भी नहीं है गाड़ी। और अगर तुझे गाड़ी चाहिए ना तो अपने भैया से नहीं बल्कि मुझसे परमिशन लेगा आके। यार हनी, ये क्या बात कर रही हो तुम? आज तुम हमारे बीच में तेरा मेरा कर रही हो। और हनी, रही बात इस गाड़ी की ना, तो ये गाड़ी मैंने तुम्हारे पापा से मांगी नहीं थी, उन्होंने खुद दी थी। मुझे लगा था उन्होंने हमारे लिए दी है, इसलिए दी है कि हम पूरी फैमिली साथ में जा सके, घूम सके। लेकिन मुझे नहीं पता था हनी कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये गाड़ी सिर्फ तुम्हारी और मैं और मेरा भाई छुएंगे तो इसमें कोई दिक्कत आ जाएगी। और मेरा भाई कॉलेज जाता है, बसों में धक्के खाता है, इसलिए मैं उसको गाड़ी दे देता हूँ कि कॉलेज वो गाड़ी से चला जाएगा। तो इसमें दिक्कत ही क्या है? और ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? हनी, तुम्हारे संस्कार मर गए हैं क्या? छोटा है हमसे। यार तुम अगर ऐसी चीजें करोगी तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और हनी, अगर तुम्हें मेरे भाई से कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो तुम मुझसे आके बोलो ना, अकेले में आके बोलो। तुम्हारा ऐसे सरे हम कोई हक नहीं बनता मेरे भाई को जलील करने का, समझी तुम? बेचारा बिन माँ बाप का बच्चा है, बचपन से ही मेरे साथ ही पला बड़ा है। और तुम जब से इस घर में आई, तुम्हें भाभी नहीं, तुम्हें माँ समान मानता है, और तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो हनी, ये तो गलत है यार। हनी, वो मेरा छोटा भाई है और तुम्हारा भी तो कुछ लगता है ना। अगर तुम्हें मना करना ही था तो तुम प्यार से भी मना कर सकती थी, ऐसे एहसान दिखाने की क्या जरूरत थी? हनी, अपने से छोटों पे ऐसे बदतमीजी करके तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे शर्म तो तुम दोनों भाइयों को आनी चाहिए। मेरे दहेज के पैसों पे ऐश करते हो, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? और तुम्हारा ये छोटा भाई गाड़ी तो लेकर चला जाता है, उसके बाद गाड़ी का पूरा तेल खत्म करके आता है गेड़ियां मार के। और ऊपर से इसकी पढ़ाई का खर्चा, इसकी कोचिंग का खर्चा, वो सब भी हमें उठाना पड़ता है। अरे हमने इसको कोई गोद नहीं ले रखा है। और रही बात मेरे बोलने की ना, तो मैं तो बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी। और वैसे भी जिस घर में तुम लोग रहते हो ना, उस घर में जितना भी सामान है वो सब मेरे दहेज का सामान है। मेरे दहेज में आया था, वही सब यूज करते हो तुम दोनों। और आज से ना तुम दोनों कान खोल के सुन लो, घर के अंदर कोई भी चीज यूज करोगे ना तो सबसे पहले मेरी परमिशन लोगे। आई बात समझ में? मुंह उठाकर कोई भी चीज लेके जाने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम हो या फिर तुम ही क्यों ना। देखो हनी, ये जो तुम कर रही हो ना, इससे हमारी शादी पे ना बहुत प्रभाव पड़ेगा। अरे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पढ़ने दो जो इम्पैक्ट पड़ना है। और अगर गाड़ी में घूमने का इतना ही ज्यादा शौक है तो खुद क्यों नहीं कमाते हो? खुद कमाओ और गाड़ी खरीदो। तुम लोगों की तो किसी भी चीज की औकात है ही नहीं। वो तो मेरे बाप ने पता नहीं कहाँ से मिडिल क्लास पति ढूंढ लिया मेरे लिए, और शादी में जितना भी सामान दिया उस चीज पे तुम लोग ऐश करते हो। अरे पति लोगों का तो काम होता है अपनी बीवी के नखरे झेलना, लेकिन मेरा पति, उसका तो उल्टा ही है। वो तो अपनी बीवी के दिए हुए पैसों पे ऐश करता है। भैया भाभी प्लीज आप दोनों मेरी वजह से लड़िए मत। अगर रही बात मेरे कॉलेज जाने की, तो कल से मैं बस से चला जाऊंगा। कल से नहीं, तू आज से और अभी से अपने कॉलेज तक ना बस से या ऑटो से जाएगा। बस हनी, बहुत हुआ। मैं अपने भाई के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगा, समझी? वो मेरा भाई है, मुझे अच्छे से पता है कि उसको कैसे भेजना है। गाड़ी में भेजना है, बाइक पे भेजना है या फिर ऑटो में, तो तुम मुझे मत सिखाओ, समझी तुम? और भाई तुझे ना गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी कोई गलती नहीं है इसमें। गलती तो सारी मेरी है, मैंने इस जैसी औरत से शादी कर ली। पता नहीं हमारे घर वालों ने इसमें क्या ही देखा था। मुझे इससे शादी करनी नहीं चाहिए थी। और तुम्हें बहुत घमंड है ना तुम्हारे पैसों, तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारे दहेज पे। तो एक काम करो, मेरे घर में जितना भी सामान पड़ा हुआ है ना, उसको उठाओ, अपनी इस गाड़ी में डालो और निकलो मेरे घर से। और नहीं तो एक काम करो, तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना कि उस घर में भी तुम्हारे बाप का कोई हाथ है, तुम्हारे बाप ने वो घर बना के दिया है मुझे, तो एक काम करो, उस घर में ना तुम ही रहो। और हनी, एक चीज बोलूंगा कि पैसा ना कभी भी रिश्तों से बढ़ के नहीं होता, लेकिन इस बात का एहसास तुम्हें अभी नहीं होगा। लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि रिश्तों के आगे ना पैसों की कोई अहमियत नहीं है। उस वक्त ना तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। अपना और अपने भाई का देख लूंगा, समझी तुम? चल। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, उसके बाद भी तुम जा रहे हो। हम दोनों मार्केट जाने वाले थे ना साथ में, तो तुम मेरे साथ चलो और अपने भाई को बोलो कि ऑटो कर ले। मैं ना तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, और तुम्हारी ये गाड़ी, घर में सामान जो है वो आए होंगे दहेज में। मैं नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, समझी तुम? तो एक काम करो, अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए तो डाइवोर्स दे दूंगा, और अगर नहीं तो ये ना शादीशुदा का टैग लगा के गाड़ी में घूमती रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम? चल।